वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। माया वे गाने से शोहरत पाने वाली निम्रा मेहरा की अगर बात करें तो हाल ही में उन्होंने एक ऐसा इंकशाफ किया है कि जो सीनियर्स होते हैं वो जूनियर्स के साथ कैसा सलूक करते हैं, और निम्रा मेहरा के साथ किस सीनियर अदाकार ने, किस सीनियर गुलकार ने उन्हें ऐसे तंजिया जुमले उन पर कसे और उन्हें क्या कहा कि तुम कभी आगे नहीं आ पाओगी। इस हवाले से उन्होंने क्या बातें की हैं वो ज़रूर बताएंगे आपको आज की वीडियो में। और आपको बताएंगे कि तलाक के काफ़ी अरसे के बाद अगर सानिया मिर्ज़ा की बात करें तो उन्होंने जनाब शुएब मलिक के लिए एक ऐसा तंजिया जुमला जो है वो पोस्ट किया है अपनी स्टोरी पर, जिस पर इस वक्त बहुत सारी बातें हो रही हैं। और इसके बाद आपको बताएंगे अस्मा अब्बास की बहनों ने, यानी कि बुशरा अंसारी ने और उनकी जो दूसरी बहन है, उन्होंने उनके घर आना क्यों छोड़ दिया है। तो ये सभी बताएंगे आपको आज की वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान टैलेंट शो जो हुआ था, सिंगिंग कंपटीशन जो हुआ था, उसमें निम्रा मेहरा जब गई थी तो आपको याद होगा कि उसमें बुशरा अंसारी, हदीका कियानी और एक और सिंगर थे, इन्होंने उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की थी। हालांकि बुशरा अंसारी की बात करें तो वो अदाकारा है, हदीका कियानी की भी बात करें तो वो बड़ी एवरेज सी गुलकारा हैं। तो इन्होंने बड़ा बुरे तरीके से इनको ट्रीट किया था और कहा था कि अभी तुमसे नहीं होगा। उसके बाद ये बातें फिर आई, उनका माहिया वे गाना बहुत ज़्यादा हिट हो गया। निम्रा मेहरा आज एक अच्छा खासा जाना माना नाम है। तो अब उन्होंने बताया, उन्होंने जब एक पॉडकास्ट के अंदर शिरकत की तो उन्होंने बताया कि जो सीनियर्स होते हैं वो आप पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन एक सीनियर गुलकार ने, एक सीनियर गुलकारा ने मुझ पर बेहद तनकीद की थी और मुझे कहा था कि तुमसे कभी नहीं हो सकेगा और तुम कभी अच्छा गाना नहीं गा सकती। और आपको ये भी बताऊं कि ये जो सीनियर्स हैं इनसे आप कभी कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि ये जेलस होते हैं, ये आपको कभी कुछ नहीं सिखाते। जबकि आपने इंडियन कॉम्पिटिशन्स में देखा है कि उनके जजेस कितना सपोर्ट करते हैं, कितना खुश होते हैं, अपने बच्चों को किस तरह से सराहते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, इस बात से आप मेरी इत्तेफाक करेंगे कि पाकिस्तानी जितने भी ऐसे शोज होते हैं जिसमें आप नए टैलेंट को लेकर आते हैं, तो सबसे पहले हमारे जजेस जो हैं वो जेलस हो जाते हैं और उन पर अजीबो गरीब जो है फिक्रे कसना शुरू कर देते हैं। इसी चीज़ का जिक्र करते हुए निम्रा मेहरा ने कहा कि हमारे जो नए लोग आते हैं सबसे पहले उनका बैकग्राउंड देखते हैं। अगर तो वो किसी इसी तरह अदाकारी के ख़ानदान से हैं, गुलकारी के ख़ानदान से हैं, तो उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन अगर देखते हैं कि इसका पीछे ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं तो कहते हैं इसको आगे प्रमोट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो नया बंदा आ गया है। तो पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ वाकई बहुत ज़्यादा है कि जो सीनियर्स हैं वो नए आने वाले जो हैं उनकी हौसला शिकनी करते हैं, उनको कभी आगे नहीं आने देते। और इसी हवाले से निम्रा मेहरा ने कहा कि अगर आपको लगता है कि सीनियर्स से कोई कुछ सीख सकता है तो ऐसा नामुमकिन है, उनसे कोई नहीं सीख सकता है। वो हमेशा आपको डिग्रेड करते हैं, आपकी हौसला शिकनी करते हैं, कभी आपको सपोर्ट नहीं करते। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इससे मैं भी इत्तेफाक करती हूँ। निम्रा मेहरा ने बिल्कुल ठीक कहा। तो चलिए वहीं पर आपको आज की दूसरी खबर देंगे। जी हाँ, सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की बात करें तो उनको तलाक हो चुकी है। तलाक के बाद आप जानते हैं दोनों ने अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफियत इख्तियार कर ली है। अगर शुएब मलिक की बात करें तो उन्होंने तो शादी भी कर ली है सना से, और अगर बात करें सानिया मिर्ज़ा की तो खैर उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। उन्होंने अपनी फैमिली, अपने बेटे को वक्त देना जो है वो पसंद किया है। लेकिन हालिया उनकी एक पोस्ट जो कि उन्होंने अपनी स्टोरी पे पोस्ट की, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था, मेरे प्यारे इंस्टाग्राम, मुझे बार बार ये शो मत करवाया करो कि क्या आप इन्हें जानते हैं। ना तो मैं इन्हें जानती हूँ और ना ही मुझे इनसे कोई कंसर्न है, बल्कि मैं इनसे नफरत करती हूँ। तो जी हाँ, सानिया मिर्ज़ा का ये जुमला क्योंकि उन्होंने स्टोरी पर पोस्ट किया था, इस हवाले से बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये तंजिया जो फिक्रा था ये उन्होंने अपने एक्स शोहर यानी कि शुएब मलिक के लिए था और उन पर उन्होंने पोस्ट किया। आपको क्या लगता है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो वहीं पर बताते हैं कि अगर हमारी सीनियर अदाकारा अस्मा अब्बास की बात करें, जिन्होंने बहुत सारे ड्रामास में काम किया, रांझा रांझा में भी काम किया, बहुत सारी फिल्म्स में काम किया, और इनकी बहनों की बात करें तो वो भी अदाकारी से जुड़ी हैं। जी हाँ, आप सुंबल जो है इनकी बहन वो इंतकाल कर चुकी हैं। बुशरा अंसारी की बात करें, इनकी एक और बहन है, उनकी बात कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो बहनें हैं इन्होंने मेरे घर आना जो है वो छोड़ दिया है। और उस प्रोग्राम के दौरान उनसे पूछा कि भाई इन्होंने घर क्यों आना छोड़ दिया आपके, तो उन्होंने बताया कि पहले मेरे घर पे अम्मी होती थी, घर में बहुत ज़्यादा रौनक होती थी, बच्चे होते थे, सब आते थे, पसंद करते थे। लेकिन जब माएँ नहीं रहती तो फिर कोई भी आपके पास नहीं आता, और यही वजह है कि मेरी बहनें जो हैं वो अब मेरे घर नहीं आती। और अगर कभी उनसे पूछती भी हूँ कि आप लोग क्यों नहीं आए, तो वो एक ही बात कहती हैं कि वहाँ अम्मी तो है नहीं, अब तुम्हारे पास आकर क्या करें। तो हमेशा घर जो हैं वो माँओं की वजह से आबाद होते हैं, अगर माएँ नहीं रहती तो वो घर यकीनन खाली हो जाते हैं। अस्मा अब्बास की ये बात जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जो भी कमेंट करना चाहें आइए जल्दी से कमेंट कीजिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।